अनिरुद्ध के पास सब कुछ था, शोहरत, दौलत और शहर में एक आलीशान जिंदगी। सालों पहले वह अपने छोटे से गांव को छोड़कर सफलता की तलाश में निकल पड़ा था। उसने कड़ी मेहनत की और जल्द ही एक मशहूर व्यापारी बन गया। लेकिन इस सफर में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही अपने गांव को याद किया। एक शाम जब वह अपने शानदार अपार्टमेंट में आराम से कॉफी पी रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। उसने जिज्ञासा से कॉल उठाया। एक कमजोर आवाज आई, अनिरुद्ध बेटा, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ गांव से। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, वो बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। अनिरुद्ध के दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने पिता से कब बात की थी। पैसे तो भेजे थे, मगर खुद कभी मिलने नहीं गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने गांव लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, बचपन की यादें उमड़ आईं। दोस्तों की हंसी, माँ के हाथों का खाना और पिता की वो पुकार, अनिरुद्ध घर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। लेकिन अब गांव बदला हुआ लग रहा था। गलियां पुरानी हो चुकी थीं। उसका घर, जो कभी बड़ा लगता था, अब छोटा दिख रहा था। वह अंदर गया तो देखा, उसके पिता एक पुरानी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें, जो कभी तेज और ज्ञान से भरी होती थीं, अब थकी हुई लेकिन उम्मीद से भरी थीं। उन्होंने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तू आ गया बेटा, पिता ने धीमे से कहा। अनिरुद्ध की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पिता ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, बेटा, सफलता अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। एक पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर उसकी जड़ें सूख जाएं तो वह गिर जाता है। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसने दौलत की तलाश में असली सुख खो दिया था। बचपन का घर, पिता का प्यार और गांव की मिट्टी। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आएगा, बल्कि गांव की तरक्की के लिए कुछ करेगा। उसने स्कूल को बेहतर बनाने में मदद की, युवाओं के लिए रोजगार के मौके तैयार किए और गांव को फिर से जीवंत कर दिया। कुछ ही महीनों में पिता की सेहत भी सुधरने लगी। अनिरुद्ध को वो खुशी महसूस हुई जो शहर की चकाचौंध में कभी नहीं मिली थी। अब उसे समझ आ गया था, सच्ची खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है।